मैं आलोक सर CSI से फैमिली आपसे दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो भारत के इतिहास का क्लास चला था हम लोग का। ठीक, आज क्लास नंबर हम लोग का 5 है। ठीक, जो क्लास नंबर आज पार्ट नंबर कितना है? 5। कितना है? 5 है। जो प्राचीन इतिहास, जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम जो 4 वीडियो इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं, या जब नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्ले लिस्ट में पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए, आज से हमारा टॉपिक है क्या? गुप्त वंश। क्या है? गुप्त वंश के बारे में आज हम बात करेंगे। किसके बारे में? गुप्त वंश के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। भले बता दें कि हमारे चैनल आप नए हो तो मैंने आज चलते नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक, कह रहा है गुप्त वंश। जो गुप्त वंश है, गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी आप बताएं? गुप्त वंश की स्थापना कब हुई थी आप बताएंगे? 237 ईस्वी कब हुई थी? 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश के संस्थापक कौन है? क्या? श्रीगुप्त। कौन थे? श्रीगुप्त। जो गुप्त वंश है उसके संस्थापक कौन थे आप बताएंगे? श्रीगुप्त। नेक्स्ट पॉइंट, गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? स्कंदगुप्त। कौन थे? स्कंदगुप्त। जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे वो कौन थे आप बताएंगे? स्कंदगुप्त। क्या बताएंगे? स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, चंद्रगुप्त प्रथम है, उनका जो शासन का कहां था? 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक ठीक, यही पॉइंट बदल जाएगा। प्रथम जो चंद्रगुप्त प्रथम शासन कहा था? 319 से लेकर 335 ईस्वी तक शासन किया। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त प्रथम ने क्या सोने के सिक्के जारी करने का पहला शासक था? कौन? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या? सोने का सिक्का। तो जानते हैं गोल्ड कॉइन, जो सोने का सिक्का सर्वप्रथम कौन स्टार्ट किया था? तब बताएंगे गुप्त वंश में चंद्रगुप्त प्रथम ने स्टार्ट किया, सोने का सिक्का जारी किया। माने स्टार्ट किया, जारी किया, एक ही बात है। ठीक, नेक्स्ट है गुप्त संवत 319 ईस्वी में चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। माने जो गुप्त कैलेंडर है, क्या गुप्त जैसे हिंदू कैलेंडर होता नहीं है पाचांग, वैसे ये भी है जो गुप्त संवत है। इसकी स्टार्ट कब हुई था बताएंगे? 319 में। किसके द्वारा हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है नेक्स्ट शासक कौन है? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त इनका शासन काल कितने के था आप बताएंगे? 335 से लेकर 375 साल। ठीक, जो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक शासन किया। कौन? समुद्रगुप्त। ठीक, और इसका जो शासन काल था कितना था? 40 साल। 40 वर्ष से शासन किए। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि बेसेंट स्मिथ द्वारा कौन दिया था? कौन कहा कि भारत नेपोलियन है? ठीक, तो जो उपाधि मिली किसी के द्वारा मिली थी आप बताएंगे? बेसेंट स्मिथ के द्वारा। क्या? बेसेंट स्मिथ के द्वारा क्या मिली थी? ठीक, बेसेंट स्मिथ के द्वारा आपको क्या भारत नेपोलियन की जो उपाधि मिली थी वो किसके द्वारा मिली थी आप बताएंगे? बेसेंट स्मिथ के द्वारा मिली थी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, समुद्रगुप्त अश्वमेध यज्ञ किया। ठीक, अश्व जानते हैं घोड़े का यज्ञ कौन कराया था आप बताएं? गुप्त शासन में कौन कराया था? समुद्रगुप्त। यह एक बहुत शक्तिशाली राजा था। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के। ठीक, कह रहा है अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के जारी कौन किया था? समुद्रगुप्त। कौन किया था? अश्वमेध प्रकार ठीक के सोने के सिक्के जारी कौन किया था बताएंगे? समुद्रगुप्त। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, हरिशर की प्रयाग। जो हरिशर कवि है, क्या है? जो समुद्रगुप्त के राज दरबारी कवि कौन थे?
कौन था? हरिसेन। कौन थे? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है किताब है, उसकी रचना कौन किया था? हरिसेन। जो किताब है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। माने जो प्रयाग प्रशस्ति है समुद्रगुप्त द्वारा जो भी विजय प्राप्त की उसके बारे में जो किताब लिखी है उसे क्या कहते हैं? प्रयाग प्रशस्ति। इसके लेखक कौन है आप बताएंगे? हरिसेन। आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक, कि हरिसेन की जो प्रयाग प्रशस्ति है वो किसके बारे में उल्लेख किया गया था? बताएंगे? समुद्रगुप्त के विजय के बारे में उपलब्ध किए क्या उल्लेख किया गया है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयाग प्रशस्ति उत्तर प्रदेश। जो प्रयाग प्रशस्ति है ये उत्तर प्रदेश मानी यूपी वाले के प्रयागराज इसके पहले इसका नाम था इलाहाबाद। क्या था इसके नाम? इसके पहले इलाहाबाद था, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? प्रयागराज। जो प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ स्थित है आप बताएंगे? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ठीक, यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट समुद्रगुप्त का नाम जावा पाठ में तंत्रिकम नंदका का है? तंत्रिकम नंदका कौन? जो जावा एक ग्रंथ है उनका नाम इसमें क्या था? तंत्रिकम नंदका। क्या है? कम नंदका, ठीक, कम नंदका इसका नाम था समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम था, ठीक। चलते हैं हम चंद्रगुप्त द्वितीय की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसका शासनकाल कहाँ था? जहां से समुद्रगुप्त का शासनकाल खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट हो, ठीक। माने जो समुद्रगुप्त है इनके पिता है, किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्का। कौन? रजत सिक्का देखिए भैया, पूछेगा आपको एग्जाम में कि गुप्त वंश कौन शासक थे जो रजत के सिक्के जारी किए थे? आप कौन बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक, जारी किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय। जो चंद्रगुप्त द्वितीय है तो विक्रमादित्य को उपाधि को हासिल किया है। आप पूछेगा एग्जाम में कि जो क्या गुप्त वंश के कौन से राजा है जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए है? आपका ऑप्शन दे देगा समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय। आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री का फहयान कौन आया था? आप बताएंगे चीनी यात्री है फहयान। किस शासनकाल में आप बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध महरौली लंब स्तंभ, ठीक। जो चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध था किससे था? महरौली लंब स्तंभ। लंब माने का होता है जहां 90 अंश का डिग्री कोण बने, ठीक, ठीक। जैसे देखिए ऐसे मैं सीधा रहे माने एक जैसा क्या प्लेन लाइन में, ठीक, हम कोण जहां 90 अंश का डिग्री बनता है या लंब का उसे कहते हैं लंब या 90 अंश, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक। जो समुद्रगुप्त के बेटे कौन है आप बताएंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय। यह गुप्त वंश, ठीक, यह गुप्त वंश को शिखर पर ले जाने का श्रेय जाता है किसे? जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इनके शासनकाल में जो गुप्त वंश है वो एक शिखर पर गया, माने सबसे चरम पर, माने ऊपर एकदम। आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्न। जो चंद्रगुप्त हैं उनके दरबार के नवरत्न कौन कौन थे, ठीक। पहला है कालिदास जो लेखक थे। आपको जवाब पूछ देता है कि जो कालिदास थे वो किसके शासनकाल में थे, ठीक। ये पूछता है कि जो कालिदास है वो किस गुप्त वंश के शासन में राजकवि के रूप में थे? तब बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय थे।
के शासनकाल में जो कालिदास है वो उनके राजकवि थे। अब है नेक्स्ट पॉइंट, कह रहा है जो दूसरा जो नवरत्न दूसरा है कौन है? धन्वंतरी। धन्वंतरी माने चिकित्सा में होता डॉक्टर, जो धन्वंतरी था उस समय का क्या चंद्रदूति के क्या था? डॉक्टर। अब नेक्स्ट पॉइंट है शंकु। शंकु माने वास्तुकार, वास्तुकार माने कलाकार, ठीक। जो कलाकार है कौन थे? शंकु। चौथा है बराक मिहिर, जो खगोल विज्ञान, ठीक। कौन? बराह मिहिर क्या थे? बराह मिहिर थे खगोल वैज्ञानिक, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा घट परक। क्या है? घट परक क्या थे? कुंडितज्ञ। क्या थे? कुंडितज्ञ। अब छठवा पॉइंट है बेताल भट्ट माने जादूगर। कौन थे? जादूगर। आपके एग्जाम में लिस्ट से एक क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए और जो नंबर 2 जो उनके 9 रत्न है उनमें से 2 क्वेश्चन है ज्यादातर आपके एग्जाम में पूछ लेता है। अब है क्या है? छठवा का बेताल भट्ट एक क्या था? जादूगर। सातवां जो नवरत्न में है अमर सिंह। अमर सिंह क्या थे? कोषकार। कोषकार जानते हैं क्या होता है? जैसे बैंक कैसे नहीं करते वही पैसा रख के, ठीक। अब आठवां है क्या? क्या है? छप गड़क। क्या है? छपड़क। छपड़क है ना? छपड़क। छपड़क है क्या है? फलिश ज्योतिषी, ठीक। ज्योतिषी जो होते हैं पंडित जी वह ज्योतिषी। उसके बाद नौवां और लास्ट है वरु रुचि माने वैश्याकरण। हाँ, वैश्याकरण के जो क्या नवरत्नों में थे वो कौन थे? वरु रुचि, ठीक। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। गुप्त वंश पहला, गुप्त वंश के स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई। गुप्त वंश के संस्थापक कौन से? आप बताएंगे श्रीगुप्त। गुप्त वंश के अंतिम शासक कौन थे? आप बताएंगे स्कंदगुप्त। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम शासक कहाँ कहाँ से? आप बताएंगे 319 से लेकर 335 ईस्वी तक क्या चंद्रगुप्त प्रथम का शासन चला, ठीक। अब देखिए सोने के सिक्के जारी करने वाला प्रथम शासक कौन था? अब बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। जो सोने का सिक्का है सर्वप्रथम कौन जारी किया था? बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखिए गुप्त संवत 319 ईस्वी से क्या चंद्रगुप्त प्रथम ने प्रारंभ किया। जो गुप्त कैलेंडर है, ठीक, पाचांग है, वो कौन जारी किया था? अब बताएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। अब नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त शासनकाल कब कब था? 335 से 336 ईस्वी तक, लगभग 40 साल तक शासन किए, ठीक। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की उपाधि किसने दी? आप बताएंगे बेसेंट स्मिथ ने क्या भारत के नेपोलियन की उपाधि कौन दिया? बेसेंट स्मिथ। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त अश्वमेध। अश्वमेध होता है घोड़े का यज्ञ, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के। जो माने अश्वमेध प्रकार के सोने के सिक्के भी जारी कौन किए थे? अब बताएंगे समुद्रगुप्त। अब हरिशेर की प्रयागप्रस्थी में समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख है। जो प्रयागप्रस्थी एक किताब है, प्रयागप्रस्थी एक किताब है, उसके लेखक कौन है? आप बताएंगे हरिशेर। कौन है? हरिशेर। और जो किताब में किसका उल्लेख किया गया? बताएंगे समुद्रगुप्त के जो भी युद्ध जीते उसके बारे में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रयागप्रस्थी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है, ठीक। जो प्रयागप्रस्थी है स्थान है उत्तर प्रदेश के प्रयाग इलाहाबाद राज क्या जगह पर, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जगह पर स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है समुद्रगुप्त का अन्य नाम जावा पाठ में तंत्र कर्मंतका के नाम से भी जाना जाता था। किसे? समुद्रगुप्त के। नेक्स्ट पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक। इनका शासनकाल कब था? 375 से लेकर 415 ईस्वी तक इसका शासनकाल था। चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज्यादा क्या रजत सिक्के कौन जारी किए थे? बताएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को। अब चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फहयान कौन आया था? फहयान आया, चीनी यात्री, ठीक। नेक्स्ट बात है चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध मेहरौली लंबइस्म से। किससे है? मेहरौली लंबइस्म से चंद्रगुप्त द्वितीय का संबंध है। चंद्रगुप्त द्वितीय के पिता का नाम क्या था? बताएंगे समुद्रगुप्त। क्या था? समुद्रगुप्त।
यह गुप्त वंश को क्या है, एक जो क्या चंद्रगुप्त है और जो गुप्त वंश है उसे माने चरण सीमा माने सबसे अधिक जो विकसित हुआ किसके शासनकाल में हुआ बताएंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अब गुप्त वंश के 9 दरबार कौन कौन थे। पहला थे कालिदास जो कवि और लेखक थे, दूसरा धन्वंतरी जो चिकित्सक एक डॉक्टर थे, तीसरा है शंकु माने कौशिकार थे, चौथा है वारी माने खगोल वैज्ञानिक थे, और पांचवा है घटकर्म कूटनीतिज्ञ थे, छठवां क्या है बेताल भट्ट जादूगर थे, सातवां क्या है अमर सिंह कोशकार थे, आठवां है छपड़क माने फली ज्योतिषी, नवा है वर रुचि माने वैसा करण। ठीक, अब चलते हैं अगला क्लास हमारा जो होगा क्या होगा, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। क्या है इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा क्या होगा, गुप्तकालीन महत्वपूर्ण अभिलेख। आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।